AIPMT 2006 काइनामेटिक्स के इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि कार है जो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है जिसका रेडियस 100 मीटर है। आपको दिया है कि इसको 62.8 सेकंड लगते हैं सर्कुलर लैप को पूरा करने में। आपसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर ईच सर्कुलर लैप। तो क्वेश्चन में आपको सर्कुलर लैप का रेडियस दिया हुआ है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर, और इसको रिवॉल्व करने में जो आपको टाइम लग रहा है, एक रिवॉल्यूशन का टाइम आपको 62.8 सेकंड दिया है। आपसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछी है। मेरी एडवाइस इस क्वेश्चन में आपको ये है कि आपको जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया गया है कृपया करके उस क्वेश्चन को उसी ऑर्डर में सॉल्व करिए, क्योंकि जो ऑप्शन जमाए गए हैं वो पूरे तरीके से आपसे क्वेश्चन गलत करवाने के लिए जमाए गए हैं। आपको पहले ही ऑप्शन में, अभी मैं सॉल्व करता हूं, आपको पता लग जाएगा जो मैं कह रहा हूं वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर लैप के लिए अगर हम बात करें फॉर अ सर्कुलर लैप, तो हम जानते हैं लैप का मतलब होता है कि पार्टिकल जिस पोजीशन से चला उसी पोजीशन पर वापस आता है। इस केस में आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है। इसका मतलब चेंज इन पोजीशन आपका ज़ीरो होता है। इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। और हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ज़ीरो। तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आई? 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए अगर मैं निकालूं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक सर्कुलर लैप में, तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 2πr के इक्वल। यहाँ पर जो टाइम हमको दिया गया है इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई। तो यहाँ पर हम r का वैल्यू जब रखते हैं तो ये हो जाता है 200 पाई। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन में डिस्टेंस ट्रेवल को हम लिखेंगे 200 पाई और टाइम को हम लिखेंगे 10 पाई, बिकॉज पाई इज इक्वल टू 3.14। सो सॉरी 10 पाई नहीं, इट शुड बी 20 पाई। क्यों? क्योंकि 10 पाई हम करेंगे तो 31.4 आएगा और 20 पाई हम करेंगे तो ये 62.8 आएगा। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल 200 पाई और टाइम दिया है 20 पाई। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितना आया आपका? 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो मैंने आपको शुरू में वार्निंग दी थी वो समझिए। कायदे से आपका आंसर आया है 0 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप ऐसा सही आंसर देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने इसको शुरू से उसी ऑर्डर में सॉल्व किया है जिस ऑर्डर में क्वेश्चन ने पूछा था। अगर आपने क्वेश्चन के दिए हुए ऑर्डर को छोड़कर अपनी मर्जी से क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप क्वेश्चन के ट्रैप में फंस जाएंगे। क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में आपको आंसर उल्टा दिया गया था। 10 मीटर पर सेकंड पहले था और 0 मीटर पर सेकंड बाद में था। तो लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको पहले एवरेज वेलोसिटी पूछा है, बाद में आपको एवरेज स्पीड पूछा है, वो ब्लाइंडली टिक कर देंगे। जबकि आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में ये आंसर भी अवेलेबल है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में जो दिखने में आसान है लेकिन ऑप्शंस में आपसे गड़बड़ करा सकते हैं, आप क्वेश्चन को उसी ऑर्डर में सॉल्व करिए जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन दिया गया है।